दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रवर्तक 24। बीते दिनों हमने लोकसभा के ऊपर एक पॉलिटिकल एनालिसिस किया था, जब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के मीटिंगों के बाद कुछ नज़दीक आते दिखाई दिए थे, लेकिन एक फ्लॉप शो साबित हुआ अभी तक, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़ा, भाजपा ज्वाइन कर ली, एनडीए में आ गए वो। वेस्ट बंगाल में ममता ने पहले 2 सीटों की ऑफ़र की, लेकिन बाद में कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो दिल्ली और पंजाब, पर्टिकुलरली अगर पंजाब की बात की जाए तो जो स्टेटमेंट लगातार चीफ मिनिस्टर भगवंत मान द्वारा आ रही हैं, तो उससे लग रहा था कि अभी भी आज तक तो यही है कि कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, खिचड़ी पकती दिखाई नहीं दे रही। आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन फिर से हम ये एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, ये जितना भी लेट अभी तक इन्होंने कर दिया, अभी तक भी इवन संयोजक तक नहीं अपॉइंट कर पाए, काफ़ी हद तक इन्होंने ग्राउंड लूज़ किया है। जबकि भाजपा का ये है कि वो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, उनके कैंडिडेट की लिस्टें तक फाइनल होने जा रही हैं, उस काम में लगे हुए हैं वो, लेकिन यहाँ आज तक सीट शेयरिंग का इनसे फाइनल नहीं हो रहा। आज कुछ और चर्चा करते हैं, क्योंकि उस पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद जो डेवलपमेंट हुई, तो उसके बारे में क्या भाजपा की स्ट्रेंथ रहेगी उसमें, क्योंकि 2014 में 31% और 2019 में 38%, ये 7% का स्विंग उनको मिला। तो अब जो इश्यूज़ हैं, पहले डाटा की बात करेंगे सगरे पार्टी की, फिर इशू पे आएंगे कि भाजपा की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, उसके अलावा आज जो बाद में डेवलपमेंट हुई है उसमें उनको क्या गेन होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या उनको स्ट्रेंथ और मिलेगी कि वो हिंदू वोट को और ज़्यादा पोलराइज कर सकें। 282 सीट 2014 में और 303 2019 में, 7% का स्विंग। कांग्रेस 44 2014 में और 52 2019 में, हल्का सा स्विंग फेवर में 0.24%। अब आते हैं टीएमसी वेस्ट बंगाल से। 34 सीट, वोट जो गेन में मिले, वोट शेयर कुछ ज़्यादा, लेकिन 19 में जो है, माफ़ कीजिए, 2014 में परसेंटेज टर्म में था 3.84%, 19 में 4.07%, लेकिन सीट्स 34 से 22 रह गई। 2 मिली कांग्रेस को और बाकी भाजपा के पाले में गई। अब रह गए बाकी बीएसपी। बीएसपी का भी यही हाल रहा, 0 सीट्स 2014 में, वोट शेयर 4.14%, और 19 में 10 सीट, वोट परसेंट 3.63%, यानी कि वोट शेयर कम हुआ, लेकिन सीट्स 0 से 10 पे आ गई। बाकी अदर्स हैं 183, वोट शेयर रहा उनका 41.71%, और 19 में रह गए 156, जब वोट शेयर हो गया 35.38%। अब भाजपा की स्ट्रेंथ क्या, जो बेसिक फंडामेंटल उनकी स्ट्रेंथ रही है हमेशा से, एक तो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, हार से सीखते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है उनकी, जो एक बड़े अरसे से जिसके उसमें लगे थे, ये हिंदुत्व नंबर 1 पे, बड़े ही एक मजे हुए तरीके से, वेल कैलकुलेटेड मूव से उन्होंने हिंदू वोट काफ़ी हद तक पोलराइज किया है। 7% स्विंग 2014 से 2019 तक का, ये एक बहुत बड़ा स्विंग है, तो उसमें लगे हुए थे। दूसरा, एक नेशनलिज्म का जो उन्होंने दिया है, कट्टरवाद नेशनलिज्म, और विश्व गुरु का जो दिया है, उसमें भी वो काफ़ी हद तक इसको गेन कर रहे हैं, वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
डायरेक्ट बेनिफिशियरी तीसरा, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जिसमें किसानों को दिया जा रहा है, हाउसिंग में दिया जा रहा है और कई स्कीमों में जो बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट फ़ायदा जा रहा है, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। चौथा, क्योंकि पार्टी सत्ता में है, मस्कुलर पावर है, फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी पार्टी को डोनेशन बहुत मिलता है, ये इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। आज माना जाता है जानकार सूत्रों द्वारा कि भाजपा जो है रिचेस्ट पार्टी है इसमें, और क्योंकि 9-10 साल से वो पावर में है, तो ये फंडामेंटल जो थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भाजपा ने क्या ऐसा किया, क्या ऐसा अर्थमेटिक खेला भाजपा ने कि आज वो दावा कर दिया कोई 400 सीट तक चली जाएगी 443 में से। नंबर 1, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, और दूसरा राम मंदिर जो सबसे बड़ा एक वो रहा। राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फेस ही सामने आया, और इससे ये साबित होता है काफ़ी हद तक कि आने वाले लोकसभा चुनावों में एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फेस काम करेगा भाजपा को जीत दिलाने में, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी के सिवाय और कोई पॉलिटिशियन नहीं दिखा। कुछ बिजनेस से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ ग्लैमर भी दिखा वहाँ बॉलीवुड का। तो कुल मिला के ये एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फेस को आगे किया गया ताकि लोकसभा में वो फेस सामने आए, और जैसा कि नारा दिया गया है, पब्लिक ने ही इसको एक्सेप्ट किया है, वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तीसरा, इंडिया अलायंस को तोड़ना, नीतीश को अपने साथ जोड़ना। इंडिया अलायंस को जो है गठबंधन इंडिया अलायंस का बिहार से ख़त्म लगता दिखाई दे रहा है। जेडीयू के पास जो नीतीश की पार्टी है 16 लोकसभा सीटें अभी है, हालांकि असेंबली में उनके पास 45 सीट सिर्फ, भाजपा के पास 79 और लालू यादव की पार्टी के पास 78। लेकिन तीसरे नंबर पे आने के बावजूद भी वो हमेशा चीफ मिनिस्टर बनने की जो उनकी लालसा रही, वो उसमें 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने साबित कर दिया कि वो ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इसके बाद अभी अभी की डेवलपमेंट जो है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की स्टेट ने, एक छोटी स्टेट है, ये बिल पास कर दिया। उसमें एक विशेष बात है कि जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनको यूसीसी बिल के किसी भी उससे बाहर रखा गया अमेंडमेंट से। वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। और एक्सपर्ट जो हैं इस बारे में क्या कहते हैं कि लोकसभा में 47 सीट्स ट्राइबल्स के लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, और बीजेपी का जो एक और चुनावी वो है इसमें कि इसलिए ही ट्राइबल्स को उससे यूसीसी के किसी अमेंडमेंट से किसी उससे बाहर रखा गया है। तो ये सब मूव जो भाजपा की हैं ये यही दर्शाती हैं कि वो उनका अर्थमेटिक क्लियरली उस तरफ काम कर रहा है। अब रामलला कितने वोट, ये सब चारों फैक्टर रादर की कितने वोट उनको दिला पाएंगे, कितना स्विंग उनको मिल पाएगा, जबकि पिछली बार 7 मिला है। तो अब आप मान के चल सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 38% मिला तो 62% वोट हिंदू नहीं भी मिला, जिसमें वाल्मीकि को मानने वाले हैं, जिसमें गांधीयन थॉट को मानने वाले हैं, जो कम्युनलिज्म में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं। तो ये 3-4 तरीके के हिंदू उनको वोट नहीं देते। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस अगर हिंदी बेल्ट पे, उसके बारे में भी चर्चा करती है अभी कितनी सीट्स किसके पास हैं, अगर हिंदी बेल्ट में अपना पूरा जोर लगा दे और 100 के करीब या 100 प्लस सीटें अब भाजपा से कैप्चर कर ले,
तो एक भाजपा को अच्छी फाइट देने में कामयाब हो सकते थे, चाहे अकेले कांग्रेस या अलायंस इकट्ठे मिलकर। अब कांग्रेस कितना इस पर कंसंट्रेट कर पाएगी, सारा इस पे निर्भर करेगा। 2014 से 2019 तक भाजपा ने बाकी पार्टियों से 21 नई सीटें कैप्चर की, यानी कि उनसे छीनी। ये रहा उनका। तो आइए चर्चा करते हैं आगे कि हिंदी बेल्ट के बारे में। हिंदी बेल्ट में आपको बता दें कि कुल सीट्स हैं 222, जिसमें कुल 9 हैं, 7 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी, जिसमें हमने लिया है चंडीगढ़, दिल्ली इसमें है। तो जो हिंदी के उसमें आती हैं, पंजाब उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये कुल मिला के वहाँ पे पोजीशन ये है, भाजपा को 2019 में हासिल है 173 सीट्स, 173 सीट्स, और कांग्रेस को मात्र 6। यूपी से बीएसपी को 10, एसपी को यूपी से ही 5, जेडीयू बिहार से 16, नीतीश कुमार की पार्टी है, एलजेपी बिहार से ही है 6, अदर्स 6। अब आप इसमें थोड़ा अर्थमेटिक समझिए कि 222 में से 173 सीट जो है वो भाजपा के पास है और मात्र 6 कांग्रेस के पास है। चाहिए तो यही था, कांग्रेस इन पे कंसंट्रेट करती, अगर 100 के करीब भी सीट इनसे कैप्चर कर लेती बीजेपी से, तो एक अच्छी फाइट हो सकती थी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अलायंस स्टेट वाइज क्या बनेगा, क्योंकि एक महागठबंधन वाली बात तो दिखती नहीं अभी। आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि 2 तारीख को एसपी के मुलायम सिंह यादव की स्टेटमेंट आ रही है कि समझौता हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट आती है, जब उनसे कोई पूछा जाता है, चैनल वाला पूछ रहा है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो वो कहते हैं कि हमें न्योता ही नहीं मिला जब, तो हम कहाँ से शामिल होंगे। तो ये सब बातें, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहुत हद तक इंडिया अलायंस अपना ग्राउंड लूज कर चुकी है। तो अब इसमें जो है बीएसपी, मायावती की बसपा, उन्होंने लगभग संभावना ये है कि अकेले ही लड़ाई करनी है। अब एसपी के साथ, यानी कि यूपी के अंदर कितना कांग्रेस सीटें ले पाएगी, जबकि ये माना जा रहा था, सामने आ रहा था कि एसपी जो है अखिलेश यादव कांग्रेस को 10 से 11 सीट देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस 20 से 21 की डिमांड कर रही थी। देखते हैं क्या होगा आगे, समझौता हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, देख लेंगे। उसके बाद जेडीयू के पास है 16 सीटें, और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, वो भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हो गई है, इसलिए उसके साथ समझौते का कोई वो नहीं है। तो ये है लोकसभा चुनाव की चर्चा इन टोटलिटी। अब थोड़ा चर्चा करेंगे अपने ही सूबे, अपने ही स्टेट, प्रदेश पंजाब पर लोकसभा चुनाव के बारे में। 2014 में अकाली दल के पास 4, आम आदमी पार्टी के पास 4 और कांग्रेस के पास 3, बीजेपी के पास 2 सीट। अब 2019 में देखिए, अकाली दल 4 से 2 पे, आम आदमी पार्टी 4 से 1 पे, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 से 8 पर, बीजेपी 2 की 2 पर। अब स्विंग देखिए 2014 से 2019 में किस पार्टी के फेवर में या डिसफेवर में स्विंग किया। अकाली दल ने 1.16% गेन किया, लेकिन सीट 4 से 2 रही। आपने बहुत हद तक लूज़ किया, -12.13% के लगभग, लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा गेन किया कि जिसकी सीट आई
3 से 8 और स्विंग किया 17.04%। अब पंजाब के जो पॉलिटिक्स है, दशकों से ये देखा जा रहा है कि कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड। इसके बारे में प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक, अब भी उन्होंने एक बुक में लिखा है, उसका कुछ डाटा है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पंजाब की 19% पॉपुलेशन एग्रीगेरियन यानी कि खेती बाड़ी करने वाले जाट सिख हैं, जिनका होल्ड पंजाब असेंबली के टोटल सीट में से 60% पर है। लगभग 60% असेंबली की सीटें 117 हैं, उसमें से 60% पे उनका होल्ड है। अब कुछ और डाटा आप देखते हैं आपके साथ। अब पॉपुलेशन रही हिंदू पॉपुलेशन इन पंजाब, दैट इज 35.8%। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 35.8%, हिंदू SC 11%, OBC 8.3%। SC जो है पंजाब की कुल पॉपुलेशन का 3%, OBC 3%, लेकिन उनका जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं कोई ज़्यादा रोल नहीं दिखाई देता। ये है कास्ट बेस्ड, रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है दशकों से चली आ रही है, जो एक डेंजरस एक मूव है, एक डेंजर की तरफ इशारा करता है। अब पंजाब के इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़े जाते हैं, क्या क्या इश्यूज है पंजाब के सामने आज की डेट में? वो है करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद बहुत बड़ा कर्ज पंजाब के ऊपर। पूरे इंडिया की स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा कर्ज, जो रेशियो है डेट स्टेट GDP की, पंजाब की सबसे ज़्यादा है। 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मात्र 8% रेवेन्यू का खर्च। एक बहुत बड़ा एक वो है। और इससे एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो वाटर लेवल का डाउन होना और SYL के साथ कंटिन्यूसली जो कोर्ट केस में इंडल्ज है पंजाब, उसके ऊपर एक जो है बहुत बड़ा एक सवालिया निशान भी लगाता है। तो ये है हमारा एनालिसिस। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में स्टेट वाइज हर एक स्टेट के ऊपर 14 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, तो डे टू डे डेवलपमेंट की भाजपा कहाँ गेन कर रही है, इंडिया कहाँ गेन कर रहा है, अलायंस कहाँ लूज़ कोई कर रहा है, उसके बारे में स्टेट वाइज चर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे। और साथ ही करेंगे चर्चा अपनी पटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में ख़ास तौर पे। आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए हमें YouTube पर, लाइक फॉलो कीजिए हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर। आप हमारी साइट भी विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ www.newspratham24.com। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।